गुड इवनिंग गाइस। देखिए बेटा, आपके मैथमेटिकली जो पोर्शन है, पार्ट है आपका मैथमेटिकली, उसमें क्या है आपका मेंसुरेशन क्षेत्रमिति के हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए थे बेटा। आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रमिति के कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि मोस्ट है ना। इसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे बेटा। चलिए, क्वेश्चन है आपका बेटा, देखिए क्वेश्चन आपका समबाहु और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। ठीक है बेटा, जो कि मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया था, है ना। चलिए बेटा, देखिए क्वेश्चन है आपका, मोस्ट क्वेश्चन है, समबाहु और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र लिखिए। मोस्ट क्वेश्चन है बेटा, है ना। ये मैंने आपको बता दिए थे बेटा, जब अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो आपके समबाहु और विषमबाहु दोनों त्रिभुजों के इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिए थे बेटा, जो कि आपके चैनल पर वीडियो डली है ना बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। चलिए बेटा, ये क्वेश्चन है आपका, एक साइकिल की पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या कितनी है? 42 सेंटीमीटर है। फर्स्ट है आपका, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या, पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है 400 चक्कर में, 400 चक्कर में, 400 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? कितनी दूरी तय करेगी? तय करेगी। देखिए बेटा क्या है, एक साइकिल है, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या है 42 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, वह 400 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी? देखिए बेटा, ये आपका मान लीजिए साइकिल का पहिया है। ठीक है बेटा, ये इसकी त्रिज्या है कितनी? 42 सेंटीमीटर। ये 42 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है बेटा। देखिए बेटा, ये एक पूरा राउंड लगाएगा तब एक चक्कर होगा, तो आपके 400 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी? ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन बता देता हूं बेटा। देखिए सॉल्यूशन कर लेते हैं अपन। साइकिल के पहिए की त्रिज्या, पहिए की आर बराबर, आर को रेडियस कितनी दी है बेटा? 42 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये दिए अपने पास। ठीक है, क्योंकि देखिए बेटा, क्योंकि क्या है, साइकिल के पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, ये आपकी पूरा राउंड मानना पड़ेगा इसको। ये तो कहने का मतलब पूरी परिधि का राउंड लगाना पड़ेगा, पूरा पूरा चक्कर करना पड़ेगा, यानी कि क्या करना पड़ेगा? पूरी परिधि का राउंड लगाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, यानी कि देखिए, चूंकि साइकिल के साइकिल के पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, साइकिल के पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। देखिए बेटा, साइकिल के पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, यानी कि ये परिधि का पूरा राउंड लगाना पड़ेगा एक, यानी कि क्या होगा बेटा? 2 पाई आर। ये वृत्त की परिधि होती है, यानी कि पूरी परिधि। ठीक है बेटा, चलिए एक राउंड लगाएगा तो पूरी परिधि को राउंड करना पड़ेगा। चलिए बेटा, 2 पाई आर। देखिए बेटा, अब अपने कितने चक्कर हैं? अपने चक्कर कितने हैं? चलिए पहले अपन ये निकाल लेते हैं, इसमें आर की वैल्यू दी है अपने पास,
टू ऐसा कैसा बेटा, पाई का मान 22/7 और आर की वैल्यू अपन रख देंगे कितनी 42 सॉरी, ठीक है बेटा, ये रख दिया अपन ने, 7 से काट देंगे, 7 छंग 42, 7 छंग 42, 6 आ गया। देखिए बेटा 22 दूनी 44, या ऐसे पढ़ लेते हैं 22 छक्के कितने हो गए, देखिए बेटा 6 दूनी 12 की 2, 6 का पढ़ लेते हैं, 22 का आपके लिए डिफिकल्ट होगा, 6 दूनी 12 की 2 वहां से लाइए, 6 दूनी 12 और 1 13, 132, यानी कि 22 छक्के 132 और 2 का और कर लो उसमें, चलो ऐसा कर लेते हैं, ये लो 2 का और मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 132 का 2 गुना कर देंगे तो 264 आएगा, कितना आएगा 264, डबल कर दिया 264 सेंटीमीटर, ठीक है। तय की ये दूरी कितनी हो गई बेटा 264, ठीक है। एक चक्कर में 264 हो रही है बेटा, एक चक्कर में कितनी हो रही है 264, तो 400 चक्रों में कितना होगा, है ना, तो देखिए इसलिए 400 चक्रों में, है ना, इसलिए 400 चक्रों में तय की गई दूरी, इसलिए 400 चक्रों में पहिए द्वारा तय की गई दूरी, पहिए द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है बेटा। चल तो अपन क्या करेंगे बेटे 264 गुणा 4, ठीक है बेटा 264 गुणा 400, ठीक है। तो कुछ नहीं है, 4 का गुणा कर दो बेटा, बाकी जीरो ऐसी किसी लगा देंगे ना। चलिए 4 का करेंगे, 4 चौक 16 की 6 हाथ से लाइए, 4 का करेंगे 4 छंग 24, 4 छंग 24, 24 और 1 25 की 5 हाथ से लाइए 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 8 और 2 10, ठीक है। सॉरी कुछ गलत हो गया क्या, 4 चौक 16 की 6 हाथ से लाइए 1, ठीक है, 4 छंग 24, 24 से 25 की 5 हाथ से लाइए 2, नहीं हुआ, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, ठीक है। चलिए और ये 2 जीरो बेटा, ठीक है। चलिए अब क्या है, ये है अपनी सेंटीमीटर में, किसमें है बेटा सेंटीमीटर में, इसको अपन चेंज करेंगे किसमें किलोमीटर में। देखिए बेटा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, कितने होते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर आपके होते हैं, ठीक है बेटा। और 1 किलोमीटर में आपके कितने होते हैं 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर होते हैं। इस सेंटीमीटर को हमको किसमें चेंज करना है बेटा, इस सेंटीमीटर को चेंज करना है हमको किसमें किलोमीटर में, इसमें सेंटीमीटर में दिया था, अगर अपन इसको किलोमीटर में लिखें तो बेटा 1 पॉइंट कितना आएगा 056 किलोमीटर आपका आएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका आंसर। इसको मैं एक बार और समझा देता हूं आपको, देखिए बेटा क्या है, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या दी है 42 सेंटीमीटर, वह 400 चक्करों में कितनी दूरी तय करेगा, ये बताया ना आपको, ठीक है। देखिए बेटा मान लीजिए कि एक साइकिल का पहिया है, क्या है ये साइकिल का पहिया है, ठीक है बेटा। देखिए जरा इसकी त्रिज्या कितनी है 42 सेंटीमीटर, ये पूरा एक राउंड लगाएगा, पूरा एक राउंड लगाएगा तब अपना कितना होगा एक चक्कर होगा बेटा। देखिए जरा तो साइकिल के पहिए की त्रिज्या लिखनी हमने 42 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि साइकिल के पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगी बेटा 2 पाई आर होगी, पूरी परिधि होगी उसकी। चलिए तो 2 पाई आर, 2 ऐसा कैसा, पाई की वैल्यू रख दी 22/7, ठीक है बेटा, ये आर की वैल्यू रख दी 42, ठीक है, 7 छंग 42 मल्टीप्लाई करा दिया 22 छक्के 132, 132 दूनी 264 सेंटीमीटर, ये आ गया बेटा। अब एक चक्कर में इतनी दूरी है तो 400 चक्करों में कितना होगा, 400 का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सेंटीमीटर में आ गया था, और फिर हमने क्या करा इसको किलोमीटर में चेंज कर दिया सेंटीमीटर को, ओके बेटा। ये हो गया आपका आंसर, आ गया क्या समझ में, इसको साफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए देखिए बेटा अगला क्वेश्चन है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ 600 वर्ग मीटर है, 600 वर्ग मीटर है, मीटर हो तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए, तो
उसका आयतन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है बेटा आपका। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। सॉरी सर, देखिए बेटा क्या बोला, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 600 वर्ग मीटर हो, ये आपको क्षेत्रफल दिया है। क्या दिया है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है 600 वर्ग मीटर हो, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। उसका आयतन निकालना है बेटा। चलिए देखिए जरा, हम मान लेते हैं, माना कि घन की कोण a मीटर है। माना कि घन की कोण a मीटर है, ये हमने माना कि घन की कोण क्या है? a मीटर है। या माना कि घन की एक भुजा क्या है? 1 मीटर है। ठीक है, चलिए a मीटर है। ठीक है, चलिए ये मान लिया हमने। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा बेटा? 6a²। क्या होगा? 6a²। चलिए बेटा, तो ये 6a² है। अब उन्होंने दिया है घन का संपूर्ण पृष्ठ, क्या दिया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? 600 दिया है। कितना दिया है बेटा? 600। हमने वैल्यू रख दी इसलिए का साइन लगा के। ठीक है, वैल्यू रख दी। ठीक है, 600 रख दिया अपन ने। ठीक है, 600 बराबर में कितना हो जाएगा? 6a²। बेटा अपन a² की वैल्यू निकालेंगे तो 600 के बटे में कितना आ जाएगा? 6। 6 एकम 6। a² बराबर आएगा आपका 100। कितना आएगा? 100। इसमें से स्क्वायर हटेगा तो बेटा ये अंडर रूट में चला जाएगा। और 100 किसका स्क्वायर होता है बेटा? 10 का। तो a बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा बेटा? a बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, a बराबर कितना आ जाएगा? 10, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, मीटर। a बराबर आ जाएगा आपका 10 मीटर। ठीक है बेटा, इसलिए घन का आयतन देख लीजिए। घन का आयतन निकालना है अपन को। ठीक है, घन का आयतन, घन का आयतन, एक भुजा की लंबाई पता चल गई अपन को। ठीक है, देखिए इसलिए घन का आयतन होता है बेटा आपका a क्यूब। ठीक है, a क्यूब होता है। तो अपन ने a का मान निकाल लिया है, एक भुजा का मान निकाल लिया है, तो किसका क्यूब हो जाएगा बेटा? 10 का क्यूब। 10 का क्यूब होता है 1000। 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, घन सेंटीमीटर में आंसर आता है। सेंटीमीटर क्यूब लिख दो आप, सेंटीमीटर क्यूब लिख दो आप, या फिर आप क्या करो, घन सेंटीमीटर लिख दो, बात एक ही होती है। ठीक है बेटा, घन सेंटीमीटर, ये हो गया आपका आंसर। इसको भी मैं एक बार और समझा देता हूँ। देखिए बेटा, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ दिया था 600 वर्ग मीटर। ठीक है बेटा, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए जरा, मैंने मान लिया बेटा, पहले अपन को घन का क्षेत्रफल तो दिया है, बट उसकी भुजा वुजा का कुछ पता नहीं है अपन को, है ना। आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा कि घन जो होता है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों एक बराबर होती है। ठीक है बेटा, इसलिए तो उसका नाम है क्यूब। ठीक है ना। चलिए बेटा, तो माना कि घन की कोर क्या है? a मीटर है। हमने मान लिया, माना कि घन की कोर क्या है? a मीटर है। इसकी एक भुजा की लंबाई मान ली हमने, क्या है? a। लंबाई भी a होगी, चौड़ाई भी a होगी और ऊंचाई भी a होगी। ठीक है बेटा, देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है आपका 6a²। ठीक है बेटा, ये रख दिया अपन ने। तो 6a², देखिए बेटा 6a², देखिए जरा 6a² कहां से आया? चलिए ये बता देते हैं 6a² कहां से आया। तो 6a² का मतलब ये होता है, देखिए बेटा 6 फलक होते हैं। तो देखिए एक बार ए बी, एक बार बी एच, एक बार एच एल, ऐसे आपका सबके साथ में बारी बारी से चलता है। लंबाई चौड़ाई, है ना, चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई लंबाई, इस तरीके से आपके 6 बार होते हैं। कितनी बार? 6 बार। 6 फलक होते हैं तो 6 बार। ठीक है ना, तो 6a²। ठीक है ना, और एक ही होता है, यानी ए सेम है, तो हर बारी क्या आ जाएगा? a² आ जाएगा। इस तरीके से आपका 6a² हो जाता है। ठीक है ना, तो देखिए बेटा 600 बराबर कितना हो जाएगा? इस घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है 600 बराबर 6a²। तो a² की वैल्यू निकालेंगे तो 600 के नीचे क्या आ जाएगा बेटा? 6। तो 6 से कट जाएगा, 6 कम 6। a² की वैल्यू 100, a बराबर 100 अंडर रूट 100, है ना। इस पे से स्क्वायर हटा तो ये अंडर रूट में चला गया। a बराबर कितना जाएगा? 10 मीटर, क्योंकि 100 का स्क्वायर क्या होता है? 10। ठीक है, 10 मीटर। अब घन का आयतन निकालेंगे। आयतन क्या होता है? तीनों एक बराबर होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो तीनों को रखा, तीनों को रखेंगे तो एक क्यूब हो जाएगा। तो 10 का क्यूब कर दिया, कितना आएगा बेटा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, या घन सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वृत्ताकार मैदान
दिया हुआ है क्वेश्चन, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 42 मीटर है। एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 42 मीटर है। उसके चारों ओर एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। उसके चारों ओर एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, चल सिंपल क्वेश्चन है बेटा, देख लेंगे। देखिए, एक वृत्ताकार मैदान है, उसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर, वही वृत्त के आकार का है बेटा, पिछला क्वेश्चन भी करा था। इसकी त्रिज्या हो गई है यार कितनी दी है, 42 मीटर, ये 42 मीटर है। ठीक है, उसके चारों ओर एक चक्कर लगाने में वही परिधि का पूरा राउंड लगाना है। ठीक है ना, चलिए देखो बेटा, तय की गई दूरी बराबर मैदान की परिधि, डायरेक्ट लिख देते हैं। तय की गई दूरी बराबर क्या होगा, मैदान की परिधि, मैदान की परिधि। ठीक है, चलिए मैदान की परिधि होती है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। आर की वैल्यू हमारे पास दी है उन्होंने, क्या दी है, 2 पाई, पाई की जगह पर रख देंगे 22/7, आर की जगह पर रख देंगे 42, ये दिए हुए हैं 7 छंग 42। अभी निकाला ही था अपन ने, क्या आया था 264, है ना। चलिए 264 मीटर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बेटा, चलिए इस चैप्टर के लिए इतने ही काफी है बेटा। और किसी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत लगे तो आप मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर देना बेटा, है ना, मैं आपको सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। ठीक है बेटा, और आपको समझा भी दूंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चैप्टर में देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है आपका त्रिकोणमिति। नेक्स्ट है आपका त्रिकोणमिति। क्या है, त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति आपका नेक्स्ट चैप्टर। चलिए इसको भी देख लेते हैं बेटा। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा होगा बेटा। त्रिकोणमिति का मतलब बता देता हूं आपको। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, त्रिकोणमिति का मतलब होता है 3 कोणों की माप। क्या होता है, त्रिकोण का मतलब होता है 3 कोण, और मिति का मतलब होता है माप। ठीक है, 3 कोणों की माप पढ़ेंगे इसमें अपन, ये। ठीक है, इसमें आप पढ़ोगे बेटा त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में। किसके बारे में पढ़ोगे, त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में। त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं बेटा आपके साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये 3 अनुपात होते हैं आपके, और तीनों के उल्टे होते हैं। ठीक है बेटा, तीनों के उल्टे होते हैं। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। ठीक है, कॉस थीटा का होता है आपका बेटा सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है आपका कॉट थीटा। ये तीनों के उल्टे होते हैं आपके। ठीक है बेटा, चलिए इसमें आपको बताता हूं मैं, जरा देखिए। ये समकोण त्रिभुज रहेगा। ठीक है बेटा, ये आधार होता है, बेस होता है आपका। ठीक है, ये लंब होता है आपका, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है बेटा, ये आपका कर्ण होता है हाइपोटेन्यूस, ये होता है आपका कर्ण। ये समकोण है इसमें बेटा ए बी सी। ये मैंने एक बेटा समकोण त्रिभुज बनाया है, ऐसा रख देता हूँ ए बी सी। ठीक है, इसमें कोण भी क्या है, समकोण है। ठीक है बेटा, ये तीनों इसके अनुपात है। क्या है, अनुपात। ठीक है, और ये इसके उल्टे हैं। ठीक है बेटा, चल अब देखिए इसमें क्या पढ़ेंगे अपन पढ़ेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, इसको ऐसे याद रखेंगे बेटा, लाल बटे में कक्का। ये आपका ज्यादा सिंपल पड़ता है बेटा, है ना। तरीके तो कई हैं, लेकिन आपको ये ज्यादा सिंपल पड़ेगा। लाल बटे में कक्का, लाल बटे में कक्का का मतलब ये होता है बेटा, साइन थीटा की वैल्यू है, ये फर्स्ट वाली साइन थीटा की वैल्यू है, सेकंड वाली आपकी कॉस थीटा की वैल्यू है, और थर्ड वाली आपकी टेन थीटा की वैल्यू है। ठीक है बेटा, ऐसे ये चलेगा। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। और अगर इनका उल्टा कर दें तो ये कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है बेटा, चलिए तो देखिए बेटा, साइन थीटा का क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका लाल बटे में कक्का, यानी कि लंब बटे में कर्ण। क्या हो जाएगा बेटा, लंब बटे में कर्ण। ठीक है बेटा, और कोसेक थीटा की वैल्यू देखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे में लंब। ठीक है बेटा, कॉस थीटा देखेंगे अपन, तो कॉस थीटा में क्या हो जाएगा, ए बटे में के, यानी ए बटे में के आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण।
ये आधार बटे में हो जाएगा कर्ण आपका। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बात करें अपन टेन थीटा। टेन थीटा तो लाल बटे में कक्का यानी कि एल बटे में ए यानी लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। ठीक है, एक बार और वापस से लिख देता हूं मैं इधर, लाल बटे में कक्का, के और ए, इसको याद रखेंगे लाल बटे में कक्का। ठीक है बेटा, चलिए इन सबको उल्टा कर दें तो ये कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे अपन देखते हैं बेटा। इसमें आप पढ़ोगे बेटा, फॉर्मूला पढ़ोगे इसमें आप, इसको साफ कर देता हूं मैं। ठीक है, अभी नहीं करता हूं बेटा। चलिए पहला पढ़ोगे फॉर्मूला इसमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पढ़ोगे आप, नेक्स्ट पढ़ोगे आप इसमें, देखिए बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पढ़ोगे आप इसमें। ठीक है, ये आपसे ये वाला फॉर्मूला आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है बेटा ओटी में। कैसे पूछा जाता है देखिए जरा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये टेन स्क्वायर थीटा उधर चला जाए कैसा हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर। समझ में आया बेटा? चलिए, और आपसे ये वाला इस तरीके से भी पूछा जा सकता है घुमा के। देखिए बेटा ये वाला जो है ना, इस तरीके से पूछा जा सकता है, ये वाला देखिए जरा, इसी फॉर्मूले से अपन दूसरा फॉर्मूला बना रहे हैं। देखो बेटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये टेन कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा होगी। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, ये सब आपकी वैल्यूज हुई। चलिए ठीक है, रेडियन में पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है बेटा। चलिए चलिए ठीक है, अब इसको साफ कर देता हूं बेटा मैं। देखिए आगे देख लेते हैं अपन इसमें। आपको कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखना है। देखिए त्रिकोणमितीय सारणी बनानी पड़ेगी इसके लिए अपन को, अपनी डली भी है बेटा। त्रिकोणमितीय सारणी के मान याद करने की ट्रिक आपकी इसमें डली है, आप देखोगे इसमें। ठीक है बेटा, यानी कि साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, इसका होता है आपका साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ठीक है ना, इसका दिया हुआ आपका दोनों का 1/2, कितना दिया है, 1/2। ठीक है, और आपका क्या दिया है, ठीक है, साइन 60 डिग्री है ना, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, इसका दिया है √3/2। ठीक है बेटा, आपका साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री, इन दोनों की वैल्यू आपके पास दी है बेटा 1/√2। अब किसका बचा, टेन का बचा, किसका बचा, टेन का, टेन का दिया है बेटा, टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3। टेन 60 की वैल्यू होती है बेटा, टेन 60 की वैल्यू होती है √3। टेन 45 की वैल्यू होती है बेटा, टेन 45 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 1। ठीक है, और टेन 90 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। ठीक है, इधर याद रखेंगे, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। ठीक है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ठीक है, और टेन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। ठीक है, और उधर बात करें अपन 90 में बात करें तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ठीक है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ठीक है, और ठीक है, कॉस कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। ठीक है, और टेन 90 डिग्री की वैल्यू होती है इन्फिनिटी यानी कि अनंत। ठीक है, ये वैल्यूज आपको याद करना है और उसमें ट्रिक भी डली है बेटा, है ना, तो देख लेना आप। ठीक, चलिए इसको साफ कर देता हूँ मैं बेटा। अब आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे बनेगा, देखिए जरा, आपसे क्वेश्चन बनेगा, ये बोला आपसे 45 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखिए। 45 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि मुझे बेटा साइन 45 डिग्री भी लिखना है,
cos 45 डिग्री भी लिखना है, ठीक है बेटा, और tan 45 डिग्री भी लिखना है, और इनके उल्टे भी लिखना है, इनके उल्टे भी लिखना है। चलिए साइन 45 डिग्री का देख लेते हैं। साइन 45 डिग्री का अभी बताया आपको 1/√2, ठीक है बेटा। तो cos 45 का भी बताया था अभी कि 1/√2 होता है, ठीक है। tan 45 डिग्री का अभी बताया था बेटा 1 होता है। अब इनके उल्टे देखेंगे, उल्टे करेंगे तो कुछ नहीं है बेटा, जैसे कि ये हो गए, चल इधर उल्टे देख लेंगे इसके। जैसे कि साइन 45 डिग्री का आपको बताया, उल्टा करेंगे इसको, सॉरी साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री का करेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे, तो 1/√2 अकेला आ जाएगा, क्या आ जाएगा, √2। इसके नीचे 1 लिखेंगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबके नीचे 1 होता है, ठीक है ना। अब cos 45 का करोगे यानी कि sec 45 डिग्री का हो जाएगा, sec 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 अकेली, ठीक है। अब tan 45 है तो cot 45 हो जाएगा, cot 45 डिग्री, तो इसकी भी आ जाएगी आपकी 1। समझ में आया? चल इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे बेटा, ठीक। कुछ मोस्ट क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, वो मैं करा देता हूं बेटा। चलिए ये क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर 1/√3 है तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है अपन को, tan 2 थीटा बराबर √3 होता है, ठीक है। tan 2 थीटा बराबर √3 होता है, ये सिद्ध अपन को करना है, ठीक है बेटा। चलिए देख लेते हैं, जो सिद्ध करते हैं उससे लेकर चलते हैं बेटा सॉल्यूशन में। देखिए लेफ्ट हैंड साइड से इससे लेकर चलेंगे बेटा अपन, ठीक है, इससे लेकर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बेटा, तो ये लिखेंगे tan 2 थीटा, tan 2 थीटा, tan 2 थीटा की वैल्यू होती है बेटा, देखिए जरा, tan 2 थीटा की वैल्यू होती है आपकी 2 tan थीटा बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू होती है आपकी। चलिए देखिए, देखिए जरा इसका मान रखेंगे 2 tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू दी है हमारे पास 1/√3, तो देखिए 2 ऐसा कैसा, tan थीटा की वैल्यू 1/√3, 1/√3, 1 माइनस ऐसा कैसा, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा यानी कि 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। वर्ग से ये वाला अंडर रूट कट जाएगा और एक का स्क्वायर क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है। इधर इधर ही कर देता हूँ मैं बेटा, ये आमने सामने गुणा होगा तो 2/√3 आ जाएगा, और ये नीचे क्या रहेगा, देखिए बेटा ये है ना, ये आपका क्या बन जाएगा 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3, ये 1 माइनस 1/3। चला देखिए मैं इधर कर देता हूँ बेटा, चलिए समझना जरा अच्छे से, ठीक है। ये 2/√3 ऊपर का ऐसा कैसा बेटा, नीचे का देखिए 3 एकम 3, इसका 3 का 1 में गुणा होगा, 3 एकम 3, तो 3 माइनस 1 और बटे में ये 3 ऐसे कैसे, ठीक है बेटा। चलिए अब देखिए क्या बचा, 2/√3, अब यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2, 2/√3, 2/3 क्या आएगा, 2/3, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, √3/3 क्या आएगा, √3/3, ये बचा अपने पास, देखिए √3/3 यही बचा है। चलिए देखिए जरा, इस 3 को मैं 2 बार लिख सकता हूँ बेटा, इस 3 को मैं 2 बार लिख सकता हूँ। इस 3 को 2 बार क्यों लिख सकता हूँ बेटा, देखिए जरा, अंडर रूट का अंडर रूट में स्क्वायर हो जाता है, गुणा हो जाता है, ठीक है। तो अंडर रूट का कितना हो जाता है, 3 3, अंडर रूट का 9, और अंडर रूट का 9 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, 3 का स्क्वायर होता है 9, इसलिए मैं इसको, इस वाले 3 को मैं 2 बार अंडर रूट में लिख सकता हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखे, एक बार अंडर रूट से एक बार अंडर रूट कट गया, तो आंसर क्या आएगा बेटा, 1/√3, क्या आएगा, 1/√3, सॉरी बेटा, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, देखिए ये था अपना, ठीक है, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाता, क्या हो जाता बेटा, उल्टा लिख दिया,
देखिए ये ऐसा कैसा 2/√3, ठीक है। इधर करेंगे तो 2/3, ठीक है। इधर देखिए जरा, ये 2/√3 तो अपनी जगह पे ऐसा कैसा है, ठीक है। 2/√3 अपनी जगह पे ऐसे कैसे है, ये जो है ना ये रेसिप्रोकल होकर इधर होकर उल्टा हो जाएगा 3/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। अब क्या बचा, 3/√3 बचा, ठीक है। कुछ गलत नहीं हुआ था, बस थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। देखिए जरा 3 को कैसे लिख लेंगे बेटा, 2 बार लिख लेंगे, बटे में एक बार, एक से एक बार कट जाएगा, क्या बचेगा बेटा, √3 अकेला। लेफ्ट हैंड साइड से लेकर चले थे, ये लेफ्ट हैंड साइड से लेकर चले थे, राइट हैंड साइड आ गई है, ठीक है ना। तो ये अपन को सिद्ध करना है, ये हो गया राइट हैंड साइड, ठीक है। नीचे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, साइड बराबर राइट हैंड साइड। प्रूव दैट, क्या लिखेंगे, प्रूव दैट, ये आपका सिद्ध होगा। समझ में आया, चल। और भी आपके क्वेश्चन है तो आप लोग बता देना, मैं आपको करवा दूंगा बेटा, ठीक है ना। चल, अभी इतना टाइम है नहीं, इस वजह से नेक्स्ट चैप्टर ले रहा हूँ बेटा मैं। अगर आपको लगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आप सेंड कर देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। चल नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कृषि सांख्यिकी फर्स्ट। कृषि सांख्यिकी फर्स्ट में क्वेश्चन है, प्राथमिक द्वितीयक आंकड़ों की परिभाषाएं लिखी। प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़ों की परिभाषाएं लिखना है बेटा। देखिए जरा, वे आंकड़े जो अन्वेषक द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्वयं एकत्रित किए जाते हैं। वे आंकड़े, है ना, जो अन्वेषक द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्वयं एकत्रित किए जाते हैं, प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। सेकंड, द्वितीय आंकड़े हैं, वे आंकड़े जो मूल रूप से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी और उद्देश्य से एकत्रित किए जाते हैं किंतु अन्वेषक द्वारा अपने विश्लेषण में प्रयुक्त किए जाते हैं, द्वितीय गौण आंकड़े, द्वितीय या फिर गौण आंकड़े कहलाते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मोस्ट है आपका, करो करना है आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकड़ों में कोई 5 अंतर लिखिए। तो ये क्वेश्चन आप देख लेंगे, मोस्ट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अपन, वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। थोड़ा सा समझा देता हूं मैं आपको। वर्गीकरण देखिए बेटा, संकलित आंकड़ों के गुण, स्वभाव व प्रकृति की समानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित करने की क्रियाओं को वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण करने का क्या मतलब बेटा, वर्गीकरण करने का मतलब ये होता है बेटा, समानता के आधार पर या फिर गुणों के आधार पर उनको क्या कहते हैं, वर्गीकृत कर देते हैं। वर्गीकृत करते हैं मतलब अलग अलग भागों में बांट देते हैं उनको, ठीक है ना। चलिए वर्गीकरण के उद्देश्य क्या होते हैं ये आप लोग देख लेना, ठीक है। यह सांख्यिकी सरल ही है, सांख्यिकी सामग्री को सरल व संक्षिप्त बनाना, आंकड़ों की तुलना योग्य बनाना। कहने का मतलब यह है बेटा, सांख्यिकी चैप्टर जो है आपका कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा आंकड़ों पर है। इस पर है, विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है, एकत्रित किया जाता है मतलब इकट्ठा किया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट इसमें आपका 2020 में आया था आपका क्वेश्चन, देखिए जरा, सारणियन के कोई 3 उद्देश्य एवं 3 लाभ लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको देख लेना, मोस्ट क्वेश्चन है बेटा। चलिए नेक्स्ट है आपका, सांख्यिकी की परिभाषा तथा इसके 4 कार्य लिखिए। ये भी देख लेना बेटा आप। चलिए कुछ क्वेश्चन होंगे तो मैं देखता हूं, है ना। चलिए 2022 में आया था आपका क्वेश्चन है बेटा, देखिए जरा, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक बिल्डिंग बनाना है। क्या करना है, बिल्डिंग बनाना, आंकड़ों से क्या करना है, बिल्डिंग बनाना है। चलिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए आपको आंकड़े दिए रहेंगे, जैसे कि पेज नंबर 182 पर क्वेश्चन दिया है आपको, निम्नलिखित आंकड़ों से एक स्तंभ आरेख बनाइए। क्या करना है, एक स्तंभ आरेख बनाना है। चलिए तो क्या करना है इसमें, देखिए पहले दिया हूं मद, मद मतलब खर्चा, ठीक है। भोजन पर कितना खर्चा हो रहा है, कपड़ों पर कितना खर्चा हो रहा है, किराया पर कितना खर्चा हो रहा है, शिक्षा पर कितना हो रहा है, और अन्य खर्चे कितने हो रहे हैं। देखिए बेटा, किसी भी व्यक्ति की जो आय होती है उसमें विभिन्न उसकी आय से जो विभिन्न खर्चे हो रहे हैं, है ना, परिवार को चलाने के लिए बहुत सारे खर्चे होते हैं ना, तो ये उसी से प्राप्त आंकड़े हैं आपके, ठीक है ना। चलिए तो देखिए भोजन पर कितने, है ना, खर्चे हो रहे हैं, 300 रुपए खर्च हो रहा है एक व्यक्ति के, है ना। कपड़े पर कितने, 200 रुपए खर्च हो रहा है। किराए पर कितने हो रहा है, 150। और शिक्षा पे कितने हो रहे हैं, 200 रुपए, है ना। और अन्य चीजों में अन्य खर्चा क्या हो गया, 50 रुपए ही है, ठीक है ना। तो इसके लिए एक बिल्डिंग आपको तैयार करना है, ठीक है ना बेटा। तो अपन क्या करेंगे, सीधा सीधा एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। ग्राफ देखिए बेटा, एक सीधी लाइन, एक ऐसी लाइन। ग्राफ हमने आपको पढ़ाया था 10th क्लास में, यूं 10th क्लास में ये पढ़ाया था। देखिए बेटा,
एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है। आपकी जो क्षैतिज रेखा होती है वो एक्स अक्ष होती है ना, ये ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, वाई अक्ष होती है, ठीक है ना बेटा। यहाँ पर अपन को इसकी जरूरत नहीं है, ये माइनस वाली दोनों तरफ की जरूरत नहीं है, ना एक्स की जरूरत है ना वाई की जरूरत है। तो हमारे पास जो बचा हुआ है वो क्या बचा, सिर्फ इतना बचा। आपने देखा है इधर प्लस वाले नंबर, इधर प्लस वाले नंबर, इधर इसको आगे बढ़ाएंगे तो माइनस वाले नंबर, और इसको आगे बढ़ाएंगे तो माइनस वाले नंबर। इस टाइप से मैंने आपको ग्राफ समझाया था 10th क्लास में, ज्यामिति निर्देशांक में, निर्देशांक ज्यामिति में। चल, तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर जीरो होता है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, जीरो से। कहाँ से होती है बेटा, जीरो से। अब भोजन क्या है, भोजन है, और क्या है, भोजन दिया हुआ है अपना, और कपड़ा दिया हुआ है, कपड़ा, और क्या दिया हुआ है, भोजन, कपड़ा, किराया। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, शिक्षा दिया हुआ है, और नेक्स्ट दिया है अन्न। क्या दिया है, अन्न। ये सभी दिए हैं पॉइंट पर। उसमें नंबर्स होते थे 1 2 3 4 5, इसमें क्या है आपके 1 2 3 4 5 में क्या दिया हुआ है, भोजन, कपड़ा, जिस मत पर भी खर्च हो रहा है वो दिया हुआ है, ठीक है ना। ऊपर ऊपर अपन लिखेंगे खर्चा, रुपए में, क्या लिखेंगे, खर्चा, और किसमें बेटा, रुपए में, ठीक है, उसमें ये लिख देंगे अपन, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए जरा डिफरेंट कितने का दिख रहा है, 300, 200, 150, 200, यानी कि मैं 50 को लूंगा, एक इकाई बराबर मैं 50 लेकर चलूंगा तो आपके सारे मान इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। तो एक इकाई बराबर 50 लेकर चल रहा हूँ, तो 50, 100, 150, है ना। इधर कितना जाएगा बेटा, 200, फिर कितना जाएगा, 250, और जितने अपन को जरूरत है, हाईएस्ट मान जो है आपके वहां तक आप चले जाओगे, 300, फिर कितना, 350, फिर कितना, 400। 400 से ज्यादा दिया है क्या इसमें, नहीं दिया, इसमें तो 300 तक ही दिया था, तो 300 तक ही कर लो आप, इससे आगे की जरूरत नहीं है। अब कितना बोला है, जो सबसे ज्यादा खर्च किस पर हो रहा था, भोजन पर हो रहा था, तो भोजन में सबसे बड़ी बिल्डिंग बना देंगे। कितने तक गया था बेटा, 300 तक गए थे, तो भोजन में 300 तक की बिल्डिंग चली जाएगी, ये यहाँ तक की 300 तक। चलिए, ये आपकी बिल्डिंग क्या हो गई, भोजन की। चलिए, ठीक है, ये बिल्डिंग भोजन की हो गई। कपड़े में कितना, 200 रुपए, कपड़े में कितना, 200, तो ये 200 तक चले जाएंगे, ये 200 है आपके कपड़े वाली, ठीक है, तो इसको कर दो, ठीक है। अब क्या है, किराया है, किराया को 150 कर दो। 150 कहाँ है आपका, ये था इधर 150, ठीक है, तो ये यहाँ पे 150 तक चला गया, किराया चला गया। अब क्या है, शिक्षा है, शिक्षा को कहाँ तक पहुंचा दो, 200 तक पहुंचा दो, शिक्षा को 200 तक पहुंचा दिया, ये लो 200 तक पहुंचा दिया, ठीक है ना। अब क्या है, 50 अन्न, तो उसको फिर कहाँ तक पहुंचाएंगे, 50 तक पहुंचाएंगे, ये 50 था अपना स्टार्टिंग वाले, तो इसकी बिल्डिंग छोटी बन जाएगी। बस इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा आपका, आर एक बनाना था, बस आंसर खत्म, ठीक है ना। कुछ भी नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। चलिए, इसको साफ कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब आपका दिया है कृषि सांख्यिकी सेकंड, कृषि सांख्यिकी सेकंड, इसमें आपको माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये सब याद करना है बेटा, ठीक है ना। बहुलक क्या होता है, जिसकी बहुलकता सबसे अधिक है, यानी कि जो सबसे अधिक बार आ रहा है वो होता है आपका बहुलक, ठीक है बेटा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज नंबर 189 पर। ये आपका इस बार के लिए मोस्ट क्वेश्चन है बेटा, 189 पर। इस पर आपको क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। क्या करना है बेटा, माध्य ज्ञात करना है, ठीक है ना। समांतर माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है आपका, देखिए बेटा, सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, एम बराबर समांतर माध्य एम बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, ठीक है ना। चलिए, इसके द्वारा आप सिंपली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। और अगर आपको नहीं आते तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं समझा दूंगा बेटा, ठीक है। चलिए, इसके बाद एक और क्वेश्चन है बेटा, पेज नंबर 193 पर, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी आप लोग देख लेंगे, और अगर नहीं आता है आपको तो मुझे बता देना, आप मध्यिका की गणना करना है इसमें, ठीक है ना। ये 2-3 क्वेश्चन थे आपके। एक है बेटा बहुलक की गणना करना, 195 पेज नंबर पर है, ठीक है ना। बहुलक निकालना है इसमें, ये भी आप क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है बेटा। चलिए, थैंक यू बेटा, है ना, अच्छे से तैयारी करें ना। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।